हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास में आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे बड़ी खुशखबरी तो है कि जो आरओ और एआरओ का एग्ज़ाम जो 11 फरवरी 2024 को हुआ था, उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इसके लिए वो विद्यार्थियों के जो परिश्रम किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, और बहुत ही बधाई के पात्र हैं वो। और जो हमारे प्रदेश की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, वो उसे बहुत-बहुत धन्यवाद, ठीक है? तो दोस्तों, क्योंकि धाँधली हुई थी तो इसको लेकर साक्ष्य भी माँगे गए थे, साक्ष्य रखे गए। तो इस प्रकार से परीक्षा को रद्द कर दिया गया और पुनः 6 माह के अंतर्गत बताया अंदर ही इसको पुनः कराया जाएगा। दोस्तों, जो हमारी क्लास चल रही थी आई दृष्टि मैगज़ीन की, जो 4 क्लासेस हो गई थी। अब उसमें जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय चल रहा था उसमें कुछ आज महत्वपूर्ण बिंदु बचे हैं, उन पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जो पहली वीडियो में हमने किया है उसका रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन करने के बाद फिर हम नया कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला था लक्ज़मबर्ग के, जो हमने बताया था लक्ज़मबर्ग के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कब हुई थी, कौन है लक्ज़मबर्ग का प्रधानमंत्री। तो आप ला से याद रखेंगे, कैसे, ला और ला। ल्यूक फ्रीडेन है, कौन है? ल्यूक फ्रीडेन, याद रखिए। यही हमने ट्रिक बताई थी कि जिस देश के अगर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नियुक्त होता है तो उसमें उस देश का ऐसा एक अक्षर ढूंढ लिया जिससे आपको याद हो जाए। तो फटाफट रिवीजन करते हैं, उसका नहीं पड़ता, ठीक। तो लग्जमबर्ग का हमने ल्यूक फ्रीडन बताया था। स्लोवाकिया के रॉबर्ट फिको बताए थे। फिर इक्वाडोर के बताए थे डेनियल नोबोआ बताया था, इक्वाडोर के, ठीक, डेनियल नोबोआ। फिर तंजानिया के बता दिए थे आपको, राष्ट्रपति महिला बनी है पहली, और एक कौन है, सामिया सुलू हसन। इन्हें जेएनयू यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है, और ये भारत की यात्रा पर आई थी, कहाँ के, तंजानिया की, ठीक। फिर अगली है मालदीव का, तो सबको पता होगा, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है, मोहम्मद मुइज़ू हैं। और ये वनुआतू के कौन है, वनुआतू के पीएम है चार्लोट सलवाई, ठीक। कौन है, चार्लोट सलवाई, ठीक। अब अगला देखिए, ऑपरेशन जो चलाया गया था, आप जो इजराइल और हमास के बीच जो संघर्ष हुआ था उसमें भारतीय जो फंसे हुए थे उनके लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। हमास के खिलाफ ऑपरेशन आयरन स्वाड। देखिए, इजराइल ने हमास के खिलाफ आयरन स्वाड चलाया, ऑपरेशन आयरन स्वाड चलाया, लेकिन हमास ने इजराइल के खिलाफ चलाया था आयरन, सॉरी, ऑपरेशन अलेक्सा फ्लड चलाया था। कौन सा चलाया था, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर अगला है ब्लेचली घोषणा पत्र किससे संबंधित, हमने कहा था एआई, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जोखिम से निपटने के लिए ब्लेचली घोषणा पत्र की शुरुआत हुई, ठीक, की घोषणा की गई थी। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल भारत के दो शहर कौन कौन से हैं, ग्वालियर को संगीत के आधार पर और कोझीकोड को साहित्य के आधार पर शामिल किया गया, ठीक। अगला है यूएनडब्ल्यूटीओ की 25वीं महासभा कहाँ हुई, यूएनडब्ल्यूटीओ की समरकंद उज्बेकिस्तान में। और इसमें क्या होता है, भारत की जो धोरोडा गांव है, इसे गुजरात, जो गुजरात में पड़ता है भारत का धोरोडा गांव, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में से शामिल किया गया, ठीक, क्लियर। अगला है कि वैश्विक नवाचार रैंकिंग में भारत की रैंकिंग कितनी है, 140 कुल देश हैं और भारत की रैंकिंग 40वीं है। कौन सी है, 40वीं, ठीक। अब यहीं पे हमने बताया था उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका सबसे पड़ता है उत्तर में। तो उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय बनाया गया कहाँ, ह्यूस्टन टेक्सास में। उत्तरी अमेरिका का ही एक शहर है, राज्य है टेक्सास, वहाँ के जो स्थान है ह्यूस्टन है, वहाँ पर पहला गांधी संग्रहालय बनाया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत के बाहर अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया, उसका नाम है प्रतिमा का स्टेचू ऑफ इक्वेलिटी, ठीक है। ये मैरीलैंड, मैरीलैंड कहाँ पड़ता है, यूएसए में, कहाँ, यूएसए में। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला था क्यूएस विश्व रैंकिंग एशिया ने जारी की है, ठीक। क्यूएस ने विश्व रैंकिंग एशिया जारी की 2024। इसमें क्यूएस की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेगा, हो सकता पूछ ले, क्वा रेली साइमंड से, क्वा रेली साइमंड से क्यूएस रैंकिंग, जो क्यूएस की फुल फॉर्म है, ठीक, 2024 जारी की गई। इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट जो विश्वविद्यालय है वो चीन का है, कौन सा है, चीन का है, पेकिंग विश्वविद्यालय को स्थान दिया गया, ठीक, सर्वश्रेष्ठ विश्व रैंकिंग सूची में, ठीक। पहला दिया किसको, पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का है। भारत का जो पहला है उसका वैश्विक स्तर पर 40वीं रैंक है, लेकिन भारत का पहला है आईआईटी बॉम्बे, कौन सा, आईआईटी बॉम्बे। अगला देखिए कि यहाँ पे एक हमने बताया था मालदीव, मोहम्मद मुइजू, यहीं पर एक जो बंगाल की खाड़ी में मिधली तूफान आया था, जब मिधली चक्रवात आया था उसको मालदीव ने नाम दिया था। और मिधली चक्रवात से भारत और बांग्लादेश प्रभावित हुए थे, ठीक। हमने बताया 2004 में पहले 8 देश थे तो 64 नाम रखे जाते थे, 2018 में 13 देश हो गए तो 169 नाम रखे जाते हैं, ये बताया था आपको, ये हो गया। तो और यहीं पे एक बोंगो सागर, ये पूछा गया था एग्जाम में और गलत हो गया था। बोंगो सागर था, ये मैक्सिमम चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आते हैं, लेकिन ये बोंगो सागर अरब सागर में आता है, इसलिए इसको पूछा गया। जो स्पेशल होता है किसी
भी क्वेश्चन में वही पूछा जाता है, बोंगो सागर अरब सागर में है इसलिए इसको पूछा गया था। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हरिकेन, हरिकेन ओटिस, ये मेक्सिको में एक चक्रवात आया था। हरिकेन ओटिस कहाँ आया? अकापुल्को मेक्सिको में एक तूफान आया था। ठीक, फिर क्या है, भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा मंदिर, भारत के बाहर विश्व का सबसे बड़ा दूसरा हिंदू मंदिर कहाँ? न्यू जर्सी यूएसए में। कहाँ? न्यू जर्सी यूएसए में हुआ था। ठीक, अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 111 है। कितनी है? 111 है। फिर इसको जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा बेल्ट हंगर हेल्प ने जारी किया। ठीक, तो ये हो गया। जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है। ठीक, और उन्होंने 40 आपको बता दी कि वैश्विक नवाचार रैंकिंग में 40 में। ठीक, 42 में प्रतिस्पर्धा है। ठीक, 161 में आपकी जो प्रेस स्वतंत्रता है 161, प्रेस को स्थान मिला है 161, पर्यावरण में 180वां है। ठीक, और फायर इंडेक्स में आप बताइए कौन सा है? ये सारे इंडेक्स महत्वपूर्ण है जो आए। तो अब हम शुरू करते हैं जो आज का हमारा नए जो अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित क्वेश्चन है उन पर बात करते हैं। ठीक, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन जो चल रहे थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनको आज हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आर्थिक आ जाएगा, उसको हम कंप्लीट करें। तो हम इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आपको ये कंप्लीट कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने बताया था पिछले वाले लेक्चर में, ये बताया था कि कहाँ स्टेचू ऑफ इक्वलिटी हुई थी और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंकिंग थी, ये बताया था। अब उसी के आगे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा करते हैं। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन में लिखा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा, क्या? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है संयुक्त राष्ट्र महासभा। कौन सी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की किस नंबर की बैठक हुई और कहाँ हुई, और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो ये 78वीं हुई। कौन सी बैठक हुई? 78वीं। अब किसने की इसकी अध्यक्षता? डेनिस फ्रांसिस ने की। किसने की? डेनिस फ्रांसिस ने। क्लियर। अगला देखिए, साहेल जो सुरक्षा समझौता अभी हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ऑप्शन में ये पूछेगा कि इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है। साहेल सुरक्षा समझौता है क्या, इसके बारे में। तो इसमें पहले ये देखिए साहेल सुरक्षा समझौता में कौन कौन से देश शामिल है। तो पहला है माली, दूसरा है बुर्किना फासो, तीसरा है नाइजर। नाइजर मोस्ट इंपोर्टेंट। अब देखिए इन देशों को आप देख सकते हो कि ये कहाँ पर इनकी लोकेशन है। अगर कभी कभी इनकी लोकेशन पूछ लेता है कि, और ये पूछता है कि इन देशों से किसकी सीमा स्पर्श करती है या नहीं स्पर्श करती, तो नाइजर, बुर्किना फासो, माली के बीच ये साहेल सुरक्षा समझौता हुआ। ठीक, अब ये है कहाँ? ये आप मैप खोलना वर्ल्ड मैप, उसमें देखना। ठीक, अगला है गांधी वॉक। ये पहला गांधी वॉक का आयोजन हुआ, कहाँ हुआ? जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? साउथ अफ्रीका। अब साउथ अफ्रीका से आप क्वेश्चन अगर तैयार करना चाहते हैं तो साउथ अफ्रीका की कितनी राजधानियां हैं, राजधानियों के बारे में आप पूरा लर्न कर लेना। ठीक, कितनी है? 3 है। कौन कौन सी हैं वो आप बताइएगा। ठीक, अगला है कि सनातन धर्म, सनातन धर्म दिवस की अभी घोषणा की गई। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सनातन धर्म जो पूरे विश्व का सबसे पुराना धर्म के अंतर्गत माना जाता है बौद्ध धर्म के बाद, और सनातन धर्म जो है इसकी दिवस की घोषणा कहाँ की गई? लुइस विले एक वहां का स्टेट है, कहाँ? केंटकी। केंटकी कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। ठीक, तो कब हुई? 3 सितंबर को। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा हुई, कहाँ? अमेरिका के लुइस विले केंटकी में। क्लियर। अब देखिए अभी विश्व धरोहर की 45वीं बैठक हुई, कहाँ हुई? यहाँ 78वीं किसकी हुई? संयुक्त राष्ट्र महासभा की। लेकिन विश्व धरोहर की किस नंबर की हुई? 45वीं। किस नंबर की? 45वीं बैठक कहाँ हुई बताइएगा? कहाँ? ये हुई रियाद। रियाद कहाँ पड़ता है? सऊदी अरब। सऊदी अरब की राजधानी में क्या है बताइएगा। ठीक, अब यहाँ यहाँ भारतीय स्थल, 2 भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में घोषित किया गया, शामिल किया गया। ठीक, पहला आपका शांति निकेतन है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये 41वीं हो गई। और होयसल मंदिर जो कर्नाटक में पड़ता है, ये 42वीं। तो वर्तमान में भारत में कि विश्व धरोहर स्थल कितने हो गए? 42वीं। ठीक, कितने हो गए? 42वीं। 41 शांति निकेतन और 42 होयसल मंदिर कर्नाटक का। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें ये लिखा है कि लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई है। ठीक, लीबिया में अब लीबिया की राजधानी पूछ लेगा। लीबिया में अभी एक तूफान आया था, उसने तबाही मचाई। ठीक, लिखिए लीबिया का जो तूफान है उसका नाम लिख लीजिए, डेनियल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेनियल तूफान आया था। कौन सा? डेनियल। इसने वहां पर तबाही मचाई थी। तो लीबिया की लोकेशन देख लेना कहाँ है, अफ्रीकी देश है। ठीक, तो लीबिया में भी तूफान आया, ये पूछेगा डेनियल तूफान कहाँ है, तो आप बताएंगे लीबिया। ठीक, कहाँ बताएंगे? लीबिया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका कि 2023 की
सूची जारी की, सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची, ठीक, सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची जारी की गई, सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची जारी की गई 2023 जारी की। तो नंबर 1 पे इसमें कौन है बताइए, नंबर 1 पे लिख लीजिए। कभी कभी ये क्या पूछता है कि ये जारी कौन कर रहा है, तो लिखो यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक, किसने जारी की, यूएस न्यूज एवं वर्ल्ड रिपोर्ट ने इसको जारी किया है, ठीक, ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक। और कौन सा पहला देश बना है सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में शामिल हुआ है, देखिए स्विट्जरलैंड, ठीक, कौन सा, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की राजधानी देख लेना, कहाँ पड़ता है ये देख लेना, ठीक, स्विट्जरलैंड, ठीक, ये नंबर 1 पे आया, सर्वश्रेष्ठ देश है, कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ। अब अगला महत्वपूर्ण है कि भारत की इसमें क्या है, भारत की रैंकिंग देख लीजिए, भारत की देख लीजिए, भारत आया है 30वें नंबर पर, इस पे आया है 30वें पर, क्लियर। सर्वश्रेष्ठ देशों में टॉप पर है स्विट्जरलैंड और 30वीं किसकी है, भारत की रैंकिंग, किसकी, 30वीं हो गई भारत की, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ, यहां पर लिख लीजिए, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत, लिख लीजिए, इसकी डेट लिख लीजिए, डेट पूछ सकता है, ठीक, 9 सितंबर 2023 को, 9 सितंबर 2023 को, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक, वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, ठीक, ये हो गया आपका। अभी देखिए, अभी मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश ने किया, ठीक, मिनटमैन 3 मिसाइल इंपॉर्टेंट है, मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया है, मिसाइल, ठीक, मिनटमैन मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक, इसका नाम लिखिए, मिनटमैन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है अमेरिका ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसीलिए, ठीक, किसने किया है, अमेरिका ने, लिख लीजिए, अमेरिका, अमेरिका की राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी है, किस नदी पर है, पोटोमेक नदी पर है, बताइएगा, ठीक, ये हो गया अमेरिका, ठीक, कौन सा, मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण भी हाल ही में किया है, ठीक। अब ये कैसी मिसाइल है, लिख लीजिए, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, कौन से, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक, ऑप्शन देके वो चूज करने के लिए बोल देगा, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है ये, ठीक, ये हो गया, कौन सी, मिनटमैन, किसने लॉन्च की या सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, अमेरिका ने, अंतर्द्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक, ये हो गया। अगला देख लीजिए, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की, ठीक, पीएम मोदी ने तिमोर लिस्ते में, ठीक, याद कर लो, पीएम मोदी जी ने भारतीय दूतावास की घोषणा, भारतीय दूतावास की घोषणा, ये हर एक देश में बनाया जाता है, ठीक, घोषणा किस देश में की है, लिख लीजिए, तिमोर लिस्ते, किसने की है, तिमोर लिस्ते ने, तिमोर लिस्ते में एक भारतीय दूतावास बनाया जाएगा, तिमोर लिस्ते, आपको लग रहा होगा इंपॉर्टेंट है, ठीक, तो तिमोर लिस्ते में क्या हुआ है, अभी हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने भारतीय दूतावास बनाए जाने की घोषणा की है, कहाँ, तिमोर लिस्ते में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, भैया लिख लो, काठमांडू कलिंग महोत्सव का, काठमांडू कलिंग महोत्सव का आयोजन, कलिंग महोत्सव कहाँ हुआ, अब काठमांडू है तो सिंपल सी बात है, कहाँ हुआ होगा, नेपाल में, कहाँ हुआ, नेपाल में, तो काठमांडू कलिंग महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ, नेपाल, नेपाल का लिखा हुआ है ललितपुर, अपना वाला ललितपुर नहीं, ललितपुर उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक, नेपाल के ललितपुर में हुआ, कौन सा, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव, ठीक। अब कौन कौन से देशों ने इसमें भाग लिया भैया, ये पूछ सकता है, भारत, नेपाल, भूटान, लिख लीजिए देश, कौन कौन से, भारत, नेपाल, भूटान
बांग्लादेश, श्रीलंका और श्रीलंका, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, तो काठमांडू कलिंग महोत्सव कहाँ हुआ? ललितपुर कहाँ पर था? नेपाल में। इसमें कौन कौन से देश हैं? आपका भारत हो गया, नेपाल हो गया, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये हो गए। ठीक, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन, 43वें, यहाँ पे 43वां आसियान, आसियान कहाँ हुआ? बताओ फटाफट। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? लिख लीजिए, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक, जकार्ता, इंडोनेशिया, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक, जकार्ता, इंडोनेशिया में, ये हो गया। अब एक और लास्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय स्तर का। देखा, विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की गई है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग जारी की गई है। इसमें क्या होता है? लिख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिभा रैंकिंग, विश्व प्रतिभा रैंकिंग, रैंकिंग जारी हुई, जारी करता पहले लिख लीजिए, जारी करता, किसने जारी किया उसका नाम लिखिए, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, नाम आगे लिखिए, सन भी लिख लीजिए 2023, क्योंकि 24 का हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो 23 का देखिए, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, इंटरनेशनल, IMD लिख लो, IMD, किसने जारी की? IMD। अब इस आई से इंटरनेशनल, आई से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये हो गया। ठीक, अब इस रैंकिंग में कितने देशों को शामिल किया गया? टोटल देश, टोटल देश कितने? 64, कितने? 64। अब 64 में पहला किसे मिला है? प्रथम रैंक आई है स्विट्जरलैंड की, फर्स्ट को किसे मिला है? स्विट्जरलैंड को, स्विट्जरलैंड को पहली रैंक मिली है। ठीक, 100 स्कोर रहा इसका, कितना? 100, ये फर्स्ट हो गया स्विट्जरलैंड। अब पहला हमने यहाँ भी बताया था स्विट्जरलैंड है, कौन सा? सर्वश्रेष्ठ देश भी है स्विट्जरलैंड। तो सिंपल बात सी बात है, जहाँ पर सर्वश्रेष्ठ देश है वहां पर विश्व प्रतिभा रैंकिंग भी अच्छी होगी, तो पहले पर स्विट्जरलैंड आ गया। ठीक, 100 स्कोर है इसका। अब यहाँ पर भारत की रैंकिंग देख लीजिए, कौन सी? भारत की रैंकिंग, भारत की रैंकिंग देखिए, भारत की 56 है। इसमें भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग क्या है? 56 है। ठीक, 56 है, कौन सी है? 56, कितने? 41.75, 41.75 इसे स्कोर रहा है, उसके आधार पर इसे 56वीं रैंक मिली है। ठीक, इसे 56वीं, एक दिन सारी ये रैंकिंग करा देंगे। ठीक है, और सूचकांक भी करा देंगे। ठीक, अभी हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन था? विश्व रैंकिंग प्रतिभा जारी करता है, तो किसने किया? IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जारी की। कुल 64 देशों को इसमें शामिल किया गया। पहला देश है स्विट्जरलैंड को इसमें शामिल किया गया। किसको? स्विट्जरलैंड को। 100 स्कोर इसका रहा है। और भारत का क्या रहा है? भारत की 56वीं रैंक है 41.75 स्कोर के साथ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।